अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कल कोरोना पॉजिटिव आया था और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को भी कोरोना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी का टेस्ट किया गया था जिसमें ऐश्वर्या का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 46 साल के ऐश्वर्या राय बच्चन जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि उनकी बच्ची 8.5 साल की है आराध्या, उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था और आराध्या का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पूरे परिवार के लिए यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। हालांकि कल ही हम सब ने देखा था, खुद अमिताभ बच्चन की ओर से ट्वीट करके अपने बारे में, परिवार के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह से अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद पूरे परिवार का टेस्ट किया गया। हालांकि कल रात जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अभी ये बड़ी खबर है, ऐश्वर्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और बेटी आराध्या की भी। इस वक्त हमारे साथ विद्या, हमारी संवाददाता, जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, अभी दोनों कहां हैं और ऐश्वर्या राय, आराध्या दोनों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और क्या जानकारी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो यहाँ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं KW वेस्ट वार्ड के, उनसे बात की थी और उन्होंने साफ किया था, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट आती है जो कि रैपिड टेस्ट होती है, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो हर बार उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट हो या नहीं हो कंफर्म करने के लिए एक बार जो PCR टेस्ट होता है वो किया जाता है। तो यही वजह है कि ऐश्वर्या राय, अब जया बच्चन और आराध्या जो कि नेगेटिव टेस्ट किए थे कल, उनके ऊपर वापस से टेस्ट किया गया और उनको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रखा गया, यानी कि उनको ऐसी जगह पे रहने की कहा गया ताकि वो आसपास किसी से और न इन्फेक्ट करें न किसी से इन्फेक्ट हो। लेकिन इस वक्त तेज बरसात के बीच में आप देख लीजिए, अभी उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें साफ हो गया है कि इनको जो टेस्ट है उसमें बता दिया गया है कि क्या हालात हैं। और फिलहाल अभी जो बच्चन है, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, वो नानावटी अस्पताल में है जहाँ पर मैं हूँ, और परिवार के बाकी सदस्य क्वारंटाइन में है क्योंकि उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो इस वक्त वो घर पे ही हैं। तो आपने जानकारी दी कि ऐश्वर्या और आराध्या अभी घर पर हैं। विद्या जी बिल्कुल, अभी ऐश्वर्या, आराध्या, जया बच्चन, ये तीनों के तीनों घर पर ही हैं। सैनिटाइजेशन होने के बाद परिवार के लोगों को घर में ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बड़े से बंगले में रहते हैं वो पूरा परिवार, तो काफ़ी जगह है उनके पास जहाँ पर कि वो आइसोलेट होके, क्वारंटाइन होके रह सकते हैं। यही वजह है कि BMC की तरफ से भी यही कहा गया था उनको कि आप घर के अंदर ही क्वारंटाइन करिए, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो या आगे कुछ और कदम उठाने की जरूरत पड़े तो उठाया जाएगा बाद में। जया बच्चन जी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। विद्या जी बिल्कुल, अभी रिपोर्ट पूरी तरीके से जो खुलासा है वो थोड़ी देर में होगा, लेकिन ये तय है कि रिपोर्ट आ जरूर गया है। काफ़ी सारे कह लीजिए ऑपोजिट रिएक्शंस उसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, कुछ लोग कह रहे हैं नेगेटिव है, बट फिलहाल रिपोर्ट आ जरूर गई है। लेकिन BMC के अधिकारियों ने वहाँ पे जो लोग हैं घर के अंदर, उन्हें क्वारंटाइन रहने के लिए, आइसोलेट करने के लिए कह दिया है। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चिंता का सबब आपको बता दें, कल ही हम सब ने देखा था, पहले अमिताभ बच्चन ने खुद की सेहत को लेकर जानकारी दी कि कोविड-19 पॉजिटिव वो पाए गए हैं। उसके बाद अभिषेक बच्चन की ओर से ये जानकारी दी गई, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि MCD के और बाकी संबंधित विभागों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। मैं और मेरे पिता दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। कल जो पहली रिपोर्ट थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जब दोबारा उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जया बच्चन का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारी संवाददाता विद्या दे रही है और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में अभी जो जलसा बंगला है, क्या वहीं पर है विद्या? परिवार के बाकी सदस्य, ऐश्वर्या भी, उनकी बेटी आराध्या भी? जी बिल्कुल, जलसा ही वो बंगला है जहाँ पर कि अभी पूरा परिवार रहता है। इससे पहले प्रतीक्षा में जब अमिताभ बच्चन के पिता और माता थे तब वो वहाँ रहते थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा जाना आना प्रतीक्षा में नहीं होता है। लेकिन सेफर साइड के लिए, क्योंकि वो लोग कभी कभी जाते हैं अपने प्रतीक्षा बंगलों में भी, तो इसलिए वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही जनक जो उनका दफ्तर है अमिताभ बच्चन का,
वहाँ पर भी क्वारंटाइन वो आइसोलेट करने की, अगर कोई वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको आइसोलेट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन क्योंकि बाहर गए थे, यानी कि वो डबिंग के लिए कहीं गए थे जहाँ पर कि जो दफ्तर है उसको भी वहाँ पर भी लोगों को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, आइसोलेट करने के लिए गया है। वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। तो पूरी तरीके से काम इस वक्त बीएमसी कर रही है कि लोगों को आइसोलेट क्वारंटाइन करने का प्रोसीजर चल रहा है। सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोग हैं जिनको कि आइसोलेट और क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है जब से अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या अभी चूंकि आपने विद्या जानकारी दी कि फिलहाल बंगले के भीतर ही मौजूद हैं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनको भी नानावती हॉस्पिटल अब ले जाया जाएगा, वहां पर एडमिट किया जाएगा? क्योंकि छोटी बच्ची हैं, 8.5 साल आराध्या की उम्र है, उसको देखते हुए क्या जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जा सकते हैं? जी देखिए, अस्पताल की जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही सही, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात होती है कि सिम्टम्स क्या है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन में माइल्ड सिम्टम्स यानी कि हल्के लक्षण दिखे थे और यही वजह थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, खासतौर से इस वजह से क्योंकि जैसा आपने कहा आराध्या की उम्र को लेकर, वैसे ही अमिताभ बच्चन की उम्र को लेकर भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत थी। 70 साल से ऊपर की उम्र है, इसलिए वो यहाँ लाए गए थे। लेकिन आराध्या का भी जैसा आपने कहा, अगर उनमें भी अगर सिम्टम्स दिखते हैं, उनमें भी अगर किसी तरह की तकलीफ हो रही है उन्हें, तो उन्हें भी जरूर लाया जाएगा। लेकिन ये फाइनल कॉल जो परिवार के जो डॉक्टर हैं वो ही लेंगे। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रही हैं। देखिए, जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए और खासतौर से 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की बात डॉक्टर्स की ओर से बार बार कही गई। यही कारण रही कि अमिताभ बच्चन के कई ऐसी शूटिंग होनी थी जब शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई कोरोना के इस काल के दौरान भी, तो उस समय भी अमिताभ बच्चन को इस बात की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन एक तरफ अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभिषेक का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया और अब परिवार के दूसरे सदस्य ऐश्वर्या राय बच्चन और जो बेटी है आराध्या जिनकी उम्र 8.5 साल है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यकीनन इस परिवार के लिए ये संकट भरा समय है और पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि परिवार के तमाम सदस्य जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि बच्चन परिवार इस देश के लिए एक ऐसा परिवार है जिसके लिए हर घर में, इस देश का कोई भी कोना आप उठाकर देखें, हर घर में बहुत बड़ी जगह है इस परिवार की। उनकी फिल्मों के जरिए अपने अपने अक्स को एक आम आदमी देखता रहा है बड़े पर्दे पर। यही कारण है कि इस परिवार को लेकर चिंता लगातार कल बीती रात 10:30 बजे के बाद जैसे ये खबरें सामने आनी शुरू हुई उसके बाद लगातार सबने एक सुर से चिंता जाहिर की। आज सुबह से आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है अलग अलग देश के तमाम मंदिरों में किस तरह से पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पूजन किया जा रहा है इस परिवार की सलामती के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, उनके बेटे के लिए। और अब बड़ी जानकारी, ऐश्वर्या की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या जो छोटी है, मासूम है, 10 साल से कम उम्र है और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स बार बार यही सलाह देते हैं और घर से बाहर निकलने के लिए भी। आपको याद होगा कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकलने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया था। उनको कहा गया था कि इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में परिवार के लिए भी यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार को एक तरह से ले लें, हालांकि अच्छी खबर जया बच्चन के लिहाज से कि वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो दोबारा कोरोना टेस्ट कराई गई वो रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के लिए कल ही ये खबर सामने आ गई थी, जिसके बाद नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। तब से उनका इलाज चल रहा है। दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया पूरे परिवार का और आज अब से कुछ ही देर पहले यह खबर सामने आई है कि आराध्या, ऐश्वर्या की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल ये लोग जो जलसा बंगला है जुहू पर, वहीं पर अभी घर के भीतर ही मौजूद हैं। लेकिन माना जा रहा है कि फैमिली डॉक्टर्स जैसा भी सलाह देंगे उस सजेशन को मानने के बाद परिवार हो सकता है बच्ची के साथ ऐश्वर्या भी शिफ्ट हो जाए किसी हॉस्पिटल में, नानावती अस्पताल में। लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। लेकिन ऐश्वर्या राय और आराध्या, जिस छोटी सी बच्ची की तस्वीर आप देख रहे हैं, आराध्या, जिसको लेकर एक अलग तरह का पूरे परिवार का कंसर्न भी रहता है, उनकी रिपोर्ट
यकीनन पॉजिटिव पाया जाना ये एक चिंता का सबब है। विद्या हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विद्या, मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त वहां पर रिपोर्टिंग। लगातार आप सुबह से ही पल पल की जानकारी दे रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर कुछ और जानकारी। क्या बीती रात जो कोरोना का दोबारा जांच किया गया था पूरे परिवार का, वो रिपोर्ट कुछ देर पहले आया है? कल के रिपोर्ट में तो ऐश्वर्या नेगेटिव थी, लेकिन आज जो रिपोर्ट आया उसमें यह कहा गया कि साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया था जब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के दोनों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद पूरे परिवार का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसमें अभी अभी हमें बीएमसी की तरफ से आरोग्य मंत्री ने भी ट्वीट करके कंफर्म किया है कि ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या दोनों पॉजिटिव हुए हैं, जबकि बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे इस टेस्ट में निगेटिव निकले हैं। तो हालांकि ये भी हमको बताया गया है कि दोनों पूरी तरीके से असिम्टोमेटिक है और कोई किसी तरीके से कोई गंभीर दोनों पॉजिटिव निकले हैं, ये बात कंफर्म कर दी गई है। अभी क्या वो घर पे ही क्वारंटाइन रहेंगे या फिर अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ेगा, उस पर फैसला होगा। लेकिन कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन को जिस कारण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि उनकी उम्र हो रहा था, उसके वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था। अभिषेक को माइल्ड बुखार था, अभिषेक बच्चन को, जिसके वजह से उन्हें भी भर्ती कराया गया था। लेकिन अभी ऐश्वर्या और आराध्या दोनों पूरी तरीके से असिम्टोमेटिक हैं और इस पर परिवार अब तय करेगा कि डॉक्टर की सलाह के बाद क्या उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या वो होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं। एसिम्टोमेटिक यानी कि इन दोनों के भीतर, ऐश्वर्या और आराध्या के भीतर किसी भी तरह के लक्षण नहीं थे, लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद एहतियातन पूरे परिवार ने अपना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद अभिषेक बच्चन और परिवार के दूसरे सदस्यों की भी इस तरह की रिपोर्ट आई। साहिल, कोई भी लक्षण नहीं थे, ना ऐश्वर्या में ना आराध्या में? जी बिल्कुल, इन दोनों में कोई लक्षण नहीं थे, बाकी परिवार में भी किसी भी तरीके से कोई लक्षण नहीं थे। उसके साथ साथ दरअसल अभिषेक बच्चन उनकी जो वेब सीरीज आने वाली है उसके लिए डबिंग करने के लिए स्टूडियो जाया करते हैं और माना जा रहा है कि 26 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसमें किया गया और वो जो डबिंग स्टूडियो है उसको भी सैनिटाइज कर दिया गया है। फिर अभिषेक बच्चन को थोड़ा बुखार आया था, जिसके वजह से ये टेस्ट कराए गए उन्हें, और उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी ब्रेथलेसनेस महसूस हो रही थी। इसके चलते ही दरअसल ये, लेकिन दोनों पॉजिटिव आने के बाद फिर बाकी परिवार के भी टेस्ट कराए गए और उसके बाद ये पता चला अभी कि थोड़ी देर में जो उनके रिजल्ट आए उससे ये पता चला कि ऐश्वर्या और आराध्या ये दोनों पॉजिटिव इसमें पाए। अब साहिल, एक बात और कही जाती है, जो एसिम्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले लोग होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, अब ज्यादातर अपने देश में, हिंदुस्तान में इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिसमें बहुत सारे मामले तो घर पे ही लोगों को रखा गया और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ एहतियात उन लोगों ने अपनाया और ठीक हो गए। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, फैमिली डिसाइड करेगी, डॉक्टर्स उन्हें बताएंगे। चूंकि आराध्या की उम्र कम है, 10 साल से कम उम्र है उनकी, तो हो सकता है परिवार के डॉक्टर सलाह दें तो इनको भी हॉस्पिटल एडमिट किया जाए, वरना ये घर पे ही रहेंगे। देखिए, इस पर कोई स्पेकुलेशन तो हम नहीं कर सकते। आमतौर पर पेशेंट की तबीयत, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन, उनकी उम्र, ये सब देखते हुए ये सारे फैसले मेडिकल जांच के बाद लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अमिताभ बच्चन इसलिए एडमिट हुए क्योंकि उनकी एक तो उम्र, दूसरा उन्हें ब्रेथलेसनेस हो रहा था। जो जानकारी है उसके मुताबिक उसके ऑक्सीजन लेवल करीब 95 तक थी, जो ठीक है, लेकिन फिर भी उनके उम्र में उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, जिसकी वजह से उन्हें रखा गया। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनकी संशय है पूरी तरीके से। अभिषेक बच्चन, जिन्हें थोड़ा माइल्ड बुखार था, माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से भी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आराध्या की बात है तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक वो दोनों असिम्टोमेटिक है और क्या उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जो नए प्रोटोकॉल के मुताबिक असिम्टोमेटिक लोग अगर आपके घर हो सकती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में भी रखा जाता है, तो उस तरीके से भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी हमारे पास जानकारी नहीं है कि आगे
क्या किस तरीके से ये बात होगी, उस पर क्या तय करेंगे डॉक्टर, वो अभी तक तय नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। साहिल, अभी ऐश्वर्या और आराध्या दोनों घर पर ही हैं, जलसा में मौजूद हैं? जी, इस वक्त की जानकारी के मुताबिक वो जलसा में मौजूद है। कल उनके स्वैब लिए गए थे, जो जिसे RT-PCR टेस्ट कहा जाता है, वैसे उनके स्वैब लिए गए थे। आज सुबह BMC ने जब प्रतीक्षा और उसके साथ उनका जो तीसरा मकान है, ये तीनों को सैनिटाइज किया। उसके साथ साथ जहां पर अभिषेक बच्चन जाए को भी उन्होंने सैनिटाइज किया है BMC की तरफ से। ये बात भी हमारे पास जानकारी है। अब इस पूरे मामले को आगे एक तरफ साहिल हम देख पा रहे हैं देश भर से जो अलग अलग तस्वीरें आज तक ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि बच्चन परिवार एक ऐसा परिवार है जिसको लेकर एक अलग तरह की भावना पूरे देश के भीतर है। सभी अपने आप को, चाहे वो आम आदमी हो या वो खास आदमी हो, हर एक अपने आप को अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार से खुद को कनेक्ट पाता है, जुड़ा हुआ पाता है। ऐसे में पूरे देश के लोग बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। साहिल के पास हम चलेंगे। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं बच्चन परिवार के। ये 4 लोग, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और छोटी सी आराध्या, चारों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, हल्का बुखार होने के बाद इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद पॉजिटिव आया। दोनों ने खुद ही अपने अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी। बाद में जब दोबारा टेस्ट किया गया, ऐश्वर्या का कल जो कोरोना रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव थी, यानी कि कल रात में यह खबर आई कि ऐश्वर्या सेफ हैं, उन्हें कोरोना नहीं हुआ है। लेकिन एहतियातन जो दूसरा टेस्ट किया गया उसमें ऐश्वर्या का और उनकी बेटी आराध्या दोनों का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया। यकीनन चिंता का सबब। लेकिन अभी घर पर ही हैं, यानी कि अपने बंगलों में मौजूद हैं। डॉक्टर्स क्या परामर्श देते हैं, चूंकि आराध्या की उम्र कम है, इसके मद्देनजर क्या उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है या फिर घर पे ही होम क्वारंटीन, चूंकि जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं कोरोना के। ज्यादातर देश के कई हिस्सों में हम सब ने देखा है, मुंबई में भी, राजधानी दिल्ली में भी, कि अगर लक्षण नहीं है तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो घर पर होम क्वारंटीन रहकर कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ एहतियात बरतकर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके वो पूरी तरह से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से विद्या हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। विद्या, लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, जैसा कि हम लगातार आपको देख भी पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक की जानकारी के हिसाब से ऐश्वर्या और आराध्या दोनों घर पर ही हैं, होम क्वारंटीन है। हो सकता है आगे डॉक्टर्स जो सलाह दे उसके मुताबिक परिवार फैसला करे कि उनको हॉस्पिटल ले जाना है या फिर घर पर ही होम क्वारंटीन में रहकर ही उनको तमाम वो ट्रीटमेंट दिए जाएं ताकि वो दोनों जल्द से जल्द ठीक हो सके। विद्या, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? विद्या के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, अभी जलसा जो बंगलो है अमिताभ बच्चन का, वहीं पर परिवार के बाकी लोग मौजूद हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की कामना की है। जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यकीनन परिवार के लिए एक मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि कल रात खुद अमिताभ बच्चन जब ट्वीट करके इस बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करने लगते हैं। बच्चन परिवार से एक अलग तरह का इमोशनल नाता है। देश के हर हिस्से में जितने भी लोगों ने उनके फिल्मों को देखा होगा, कहीं ना कहीं खुद को, अपने किरदार को वो बड़े पर्दे पर जीता हुआ देखते रहे हैं अमिताभ बच्चन के जरिए, अभिषेक, ऐश्वर्या के जरिए, और इसी वजह से एक अलग तरह का रिश्ता है इस परिवार के साथ देश के लोगों का। यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों से आज सुबह से ही प्रार्थना की तस्वीरें भी हमने देखी, और वहीं दूसरी तरफ दिन गुजरने के साथ ही जो दूसरी कोरोना रिपोर्ट थी, जब उसके बारे में पता चला कि पॉजिटिव आई है ऐश्वर्या भी, आराध्या भी, तो यकीनन न सिर्फ परिवार के लिए चिंता का सबब है, बल्कि उनके जो चाहने वाले, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए भी इस वक्त ये परेशानी का वक्त है। जल्द से जल्द दोनों ठीक हो जाएं, इसी की कामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आप सभी ये चाहते हैं कि बच्चन परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहें। अब ये परिवार आखिर कोरोना की चपेट में कैसे आ गया, किन लोगों के संपर्क में आए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को भी कोरोना हो गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में पुष्टि की है। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या को भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। जया बच्चन को कोविड-19 नेगेटिव पाया गया है। हम बच्चन परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है और इस खबर के सामने आने के बाद से ही लगातार देश दुआ कर रहा है कि बच्चन परिवार के तमाम सदस्य जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपको बता दें कि फैंस और बच्चन परिवार के लिए यकीनन ये परेशानी का सबब है, लेकिन महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने इस बात की पुष्टि कर दी है, ट्वीट किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। श्रीमती जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम दुआ करते हैं बच्चन परिवार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको बताते चले कि शनिवार रात यानी कि कल ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या और जया बच्चन का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया था। हालांकि अब उनके टेस्ट अगर हम जया जी को छोड़ दें तो बाकी दोनों के पॉजिटिव हैं। रविवार सुबह आज सुबह अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को बीएमसी ने सैनिटाइज किया। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन होम क्वारंटीन ही रहेंगे ये लोग या फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसको लेकर अभी कयास ही लग रहे हैं। अभी कोई जानकारी इस बारे में सामने नहीं आई है। वहीं शनिवार रात यानी कि कल रात अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद अब ये खबर कि ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव है, यकीनन उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए इस वक्त ये चिंता का सबब और सभी इनकी सेहत को लेकर इस वक्त बेसब्र हो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे परिवार के लोग ठीक हो जाएं।